अभी अपन वेद मंत्रन की बात कर रहे हैं, जहाँ में ऋषिन की बात की, छंदन की बात की, देवतान की बात की, उनके बीज, उनके विनियोग, उनसे सिद्धि, ये सब बात हुई। अब वेद में जो मंत्र हैं, वाको जो 3 प्रकार बताए, गद्य पद्य और गान, जो किए जाएं, उनके पाठ की भी अपनी अपनी एक तरीका है, परंपरा है। जो अपन कहें कि वेद सस्वर पाठ कियो जाए और वो स्वरन की रक्षा बड़े वासु की गई है, ध्यान से की गई है। क्योंकि आगे मैंने एक दृष्टांत दियो कि स्वर के अपराध सु अर्थ को अनर्थ हो गया, ये बात आगे बताई। इंद्र शत्रु ये प्रसंग जब बतायो तो वहाँ पे खाली स्वर को अपराध भयो, वाकु लेके, और जो इंद्र को शत्रु चाहिए तो वो न मिलके और इंद्र वाको शत्रु हो गयो, और इंद्र ने वाकु वृत्र को मार दियो। तो ऐसे वो स्वर के अपराध सु ऐसो अर्थ को अनर्थ हो जाए, ये सब बात भी आगे बताई। यासु ये सस्वर पाठ की रक्षा जो है ऋषि ने की, तो एक विशेष प्रकार सु ये सभी जो शाखाएं हैं वह में स्वर पाठ हो गए हैं। और वाको नियम सब प्रातिशाख्य में बतायो ही है, जो मैंने कही व्याकरण को एक अंग है समझो। प्रातिशाख्य वो प्रति शाखा शाखासु प्रति, हर शाखा के अपने नियम जो हैं वो वहाँ में बताए गए हैं, और वो सब कुछ व्याकरण के अंतर्गत अपन वाकु समझे हैं। तो वहाँ पे वो कैसे कौन से वेद की शाखा को स्वरपाठ होएगो, वो सब कुछ अपन वहाँ से समझ सकें। तो वहाँ में मुख्यतया 3 प्रकार सु पाठ हुए हैं, जाको अपन प्रकृति पाठ के। एक तो है संहिता पाठ, जहाँ में व्याकरण में पाणिनि ने कही पर सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णन की अतिशय निकटता जो होवे वाको संहिता के में, तो वो संहिता पाठ है एक प्रचलित। और फिर एक है पद पाठ। पद पाठ में इतना ही है कि वो शब्दन के संधि को विच्छेद करके अलग अलग रख दिए जाएं और पढ़े जाएं, तो वो पद पाठ कहो जावे। और फिर एक है क्रम पाठ, जहाँ में 2 पदन को पाठ होवे, वो क्रम पाठ कहो जाए। तो ऐसे ये तो वेद के सस्वर पाठ के प्रकृति पाठ कहे गए हैं, संहिता, पद और क्रम। एक सरल उदाहरण अगर दूं तो संहिता पाठ में जैसे औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा, ये जो परसन्निकर्ष संहिता अतिशय निकटता सु जो अपन पढ़ रहे हैं संग संग सब, वो संहिता पाठ है या प्रकार से। अब या कोई पद पाठ ऐसे हो जाएगो कि जो औषधयः संवदन्ते ऐसे न कह के औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा, ये सब कछु पदच्छेद करके असंहित पदन को जो पाठ होएगो वो पद पाठ कहो जावे। फिर एक है क्रम पाठ, जो प्रकृति पाठ बताए 3 प्रकार के, संहिता, पद और क्रम। तो संहिता में तो संग पढ़े हो सब, और पद पाठ में पदच्छेद असंहित पदन को अलग करके पाठ कियो जावे। और क्रम पाठ में
पदद्वयन को यानी दो दो पदन को पाठ जो है सो कियो जावे है। ये औषधया संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा में ऐसे औषधया संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह, ऐसे सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा, ऐसे दो दो पदन को संग संग पाठ किए जाए। तो ये वाक्य प्रकृति पाठ हैं। या प्रकार सु वेद पाठ की परंपरा रही, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। अब ये प्रकृति पाठ के अलावा 8 विकृति पाठ भी हैं, जो इन्हीं को संयोजन करके पारायण को प्रकार बतायो है और विशेष। तो वो विकृति पाठ कहे जाएं, वो 8 प्रकार के कहे हैं। ये इनके अलावा पद, ये संहिता पद क्रम के अलावा 8 प्रकार और हैं। वो हैं जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये 8 विकृति पाठ। और ये वास्तव में विकृति पाठ ऐसो कहे जाए क्योंकि ये वह प्रकृति पाठ पे ही निर्भर हैं। ये संहिता पद और क्रम को ही जो हैं मिला जुला के और फिर ये पाठ किए जाएं, यासु ये जो हैं विकृति, इन्हीं की विकृति कही जाए। जैसे जटा है तो हमें वही अनुलोम विलोम सुपाठ किया जाए तो वो जटा पाठ हो जावे। एक पद जोड़ दियो जाए तो वो शिखा पाठ हो जावे वामे। ऐसे ही क्रम को विपर्यासु पढ़ो जावे तो माला पाठ होवे। ऐसे ही रेखा, ध्वज, दंड, रथ और एक घन है, वो बड़ो ही कठिन है। और वाके पाठ पारायण की आज भी दक्षिण में जो है परंपरा देखी जावे, घन पाठी होवे हैं। तो वो घन पाठी जो हैं, वो जो घन पाठ कयो जावे है वामे ऐसो है कि ये एक शिखा और विपर्य, शिखा और विपर्य, जो शिखा पाठ है वो करके औषधेय सम औषधेय औषधेय सम वदन्ते, यो शिखा या की करके, और वाको विपर्य वदन्ते सम औषधेय औषधेय सम वदन्ते वदन्ते सम वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते सम वदन्ते सोमेन, ऐसे वाको। तो ये ऐसे घन पाठ को प्रकार है, बहुत लंबो पारायण को प्रकार है। वो बहुत दिनों तक ऐसो पारायण चले। वो घनपाठी जो हैं या के घनपाठी वे ही ये कर सके हैं जिनने वो अभ्यास कियो है। तो ऐसे ये वेद को सस्वर पाठ को जो नियम हैं वामे हैं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार हैं जाको अपन प्रकृति विकृति कह सकें। तो वो प्रकृति मुख्यतया तो वो 3 है, संहिता, पद और क्रम। और फिर इन्हीं को जोड़ के पदन को कह के कभी अनुलोम विलोम सु, कभी एक पद जोड़ के, कभी विपर्यास सु, ऐसे जो है या प्रकार सु फिर वाको विस्तार जो है अपन ये अलग अलग प्रकार सु करें जाको अपन विकृति पाठ के में। तो वो फिर 8 हैं। तो प्रकृति पाठ जो है 3 प्रकार है, संहिता, पद और क्रम। और विकृति पाठ जो है हमें जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड और घन। जब घन पाठ जो है वो बहुत विस्तृत पारायण को प्रकार है। तो ये खाली ये मंत्रण के पाठ में ये वैशिष्ट्य है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब या के साथ आगे मैंने एक बात कही थी कि ऐसे कही है कि षडंगो वेदो अध्ययो नेहश्च। जो ये 4 वेद हैं जो सब प्रकार बतायो वाको अभी आगे बहुत कछु बात वा विषय में कही। अब वाको जो जाननो हो सम्यक प्रकार सु वेद के अर्थ को समझनो हो तो षडंग सहित वाको पढ़ने के लिए कही गई है। तो वो षडंग जो हैं वेद के, वो वेद की रक्षा के लिए ही हैं। वो 3 प्रकार सु वेद की रक्षा करें हैं, स्वरूप सु, अर्थ सु और अनुष्ठान द्वारा। ऐसे जो हैं ये षडंग हैं। तो वो षडंग कौन से हैं, वह हमें कही हैं।
मुखम व्याकरणमस्य और ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम छंदसाम विचिति पदे शिक्षा घ्राणंतु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते। ऐसे वो बताए हैं कि जामे याकू व्याकरण को मुख कही है, मुखम व्याकरणमस्य, वेद को मुख है व्याकरण, और ज्योतिष जो है वाके नेत्र हैं, ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम, निरुक्त जो है वो वाके कान है, श्रोत्रम उद्दिष्टम, छंदसाम विचिति पदे, छंद जो है वाके पद हैं, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा जो है वेद को, ये नाक है, घ्राण है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, कल्प जो है वाके हाथ हैं, दोनों हाथ हैं। तो ऐसे ये वेद के अंग बताए हैं। तो जैसे अपने शरीर के सब अंग हों जासु अपन सब कर्म कर सके हैं, ऐसे ही वेद को जानवे के लिए, समझवे के लिए ये प्रकार बताए हुए कि षडंगो वेदो अध्ययोपनिश्च, ये षडंग सहित जो हैं वह को पढ़ना चाहिए। और श्री महाप्रभु जी तो फिर ये भी कहवे हैं कि षडंग सहित भी पढ़ के और फिर बाकी मीमांसा भी आवश्यक है, या सो मीमांसा को भी उपयोग वहाँ पे बतावे हैं। जो पूर्व उत्तर मीमांसा करी है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने धर्मसूत्र अर्थात तो धर्म जिज्ञासा वहाँ कही है, और व्यास ने जो है उत्तर मीमांसा जो ब्रह्मसूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वहाँ की आवश्यकता श्री महाप्रभु जी बतावे हैं कि ये सब कछु चार वेदन को पढ़नो, यानी उच्चारण अनुच्चारण, वाको सस्वर पाठ करनो, वाको धारण करनो, अपनी शाखा को पढ़नो, उतनो ही आवश्यक नहीं है, फिर षडंग पढ़नो जरूरी है, क्योंकि षडंग से ही वाको सम्यक ज्ञान हो सके। फिर उतनो ही नहीं, फिर बाकी मीमांसा भी आवश्यक है, तभी जो है वो पिष्ट पेषण न्याय सु, फिर वो बार बार वाकू या प्रकार सु पढ़ के और बाकी मीमांसा करके ही सच्चो जो वेद को अर्थ है वो प्रकट हो सके। तो यामे को उपयोग है। तो वो षडंग जो हैं, जो मैंने बताया अभी, उनको वेद की रक्षा करने में उपयोग है, कोई स्वरूप सु, कोई अर्थ सु और कोई अनुष्ठान सु। तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये कैसे उपयोगी हैं, तो शिक्षा छंद स्वरूप है, शिक्षा और छंद वेद के स्वरूप की रक्षा में उपयोगी हैं। निरुक्त और व्याकरण जो है वो अर्थ में, अर्थ की रक्षा करे, और ज्योतिष शास्त्र और कल्पशास्त्र सूत्र जो हैं वे अनुष्ठान में प्रयोजक हैं, वह बाकी रक्षा करें हैं, बाकी पढ़वे सु अपन को अनुष्ठान को ज्ञान हो कर्मन के। तो वैसे तो ये विशेष बतायो, पर सबको सब जगह उपयोग है। ये षडंग को वेद की रक्षा में बाकी स्वरूप सु, अर्थ सु और अनुष्ठान सु द्वारा वेद की रक्षा में उपयोग है। तो वहाँ में व्याकरण को जो कई अर्थोपयोग है, तो वहाँ में वैसे तो अपन देखें तो प्रत्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य प्रसिद्ध हैं, पर केवल उतने सु कछु ज्ञान नहीं होवे है, तो ये व्याकरण के अंग बन जावे हैं। और वास्तव में व्याकरण सु ही अपन उन वेदन के सब वाकुश पदन के धातुन के अर्थन को समझ सकें, वाके बिना वो नहीं समझ सकें अपन। और वामे जो है या को संग्रह किया गया है निघंटू में, तो वो निघंटू में जो संग्रह किया गया, फिर बाकी व्याख्यात्मक है निरुक्त, और बाकी व्याख्या जो है वहाँ में पदन की व्युत्पत्ति जो है वो बताई है वहाँ में फिर निरुक्त में। तो या प्रकार सु ये दो जो हैं, ये निरुक्त और व्याकरण, वो अर्थ को समझने में बहुत उपयोगी हैं। व्याकरण सु ही अपन धातुन के अर्थन को समझ सके हैं, और वो पदन को जो संग्रह कियो गयो है निघंटू में, और वाको व्याख्यात्मक जो निरुक्त है वो अंग है, निघंटू अंग नहीं है, क्योंकि वहाँ में केवल कोश जैसो है, वैदिक कोश जैसो है। वहाँ व्युत्पत्ति तो निरुक्त में बताई है, यासु वाक्य द्वारा अर्थ की रक्षा हो रही है, तो निरुक्त जो है वो अंग है, निघंटू नहीं। वैसे निरुक्त वाकी व्याख्या है निघंटू की यास्ककृत, लेकिन निरुक्त जो है वो वेद को अंग है।
ऐसे ही व्याकरण जो है, पाणिनीयकृत व्याकरण जो है, को अपन अभी प्रमाण माने हैं, तो वो जो है वेद को अंग है। वैसे तो व्याकरण बहुत हो गए होंगे, लेकिन सबके सब कोई प्राप्त हैं भी नहीं। यासु अभी तो अपन पाणिनीय जो व्याकरण हैं वही कोई वेद को अंग माने हैं, और सारे जो प्रातिशाख्य हैं वह को समावेश व्याकरण शास्त्र में हो जावे है। तो या प्रकार से निरुक्त और व्याकरण जो हैं वह अर्थ की रक्षा करें हैं। अब शिक्षा और छंद जो हैं, शिक्षा जैसे पाणिनीय शिक्षा है, तो वहाँ पे जो है सब बतायो है क्या करना, जैसे गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका दमा, ऐसे सब शिक्षा करी है कैसे वह को पाठ करना। फिर वेद मंत्रन के उच्चारण की विधि जो है बाकी शिक्षा दी गई है, क्योंकि उच्चारण को बहुत महत्व है, और स्वर प्रक्रिया जो है वो भी हमें कही गई है। तो शुद्ध उच्चारण करनो और शुद्ध स्वर सुवा को पाठ करनो, तो ये जो है ये सब कछु शिक्षा में कहो गयो है। तो या के विषय में भी अपन या में जान सके हैं कि शिक्षा सु भी अपन या के उदात अनुदात स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत फिर स्वर व्यंजन इत्यादि सब विशेष ज्ञान, उच्चारण को प्रकार को विशेष ज्ञान, सब कछु ये शिक्षा सु अपने को प्राप्त हो सके। जो है पाणिनी शिक्षा की बात करी मैंने, जो ये पंचखंडात्मिका पाणिनी शिक्षा है, अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामि सो आरंभ होवे है। तो अब में अपन ये सब कछु जाने, तो वाह रूप सु वा को जो है स्वरूप में उपयोग है, स्वरूप की रक्षा में। नहीं तो मंत्रन के जो अर्थ हैं वो अपन जान नहीं पाते, और शिक्षा के अभाव में अर्थ के अनर्थ हो जाते। और छंद, तो जो छंद शास्त्र है पिंगल द्वारा कहो गयो छंद शास्त्र, वो भी अष्टाध्यायात्मक है, और वहाँ में भी सब अलौकिक छंद बताए जाके अपन ने पहले बात करी कि वो वेद के प्रमुख 7 छंद हैं जो अलौकिक कहे गए हैं। फिर जाको विस्तार है सब, वहाँ में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, बाकी सब बात करी। और फिर वहाँ के अवान्तर भेद हैं। तो वेद में तो अपन मुख्यतः ये छंदन को प्रयोग देखें के अलावा भी हैं, और फिर इनको विस्तार फिर लौकिक में भी अपन देखे हैं, जो पुराणन में, इतिहास ग्रंथन में, काव्यादि में और भी छंद हैं अनेक, वो सब कछु जो हैं प्रकाशित भय हैं वहाँ पे। सबसे पहले जो है पिंगल ने वाको कही है छंद शास्त्र को, तो वाको भी उपयोग जो है यहाँ पे स्वरूप की रक्षा करवे में है। तो ऐसे ही ये दोनों जो हैं स्वरूप में उपकारक हैं, मैंने कही सब में उपकारक हैं लेकिन इनको जो मुख्य प्रयोजन यही है कि वेद की रक्षा हो। तो ऐसे ही निरुक्त को, व्याकरण को बतायो, शिक्षा और छंद को बतायो। ऐसे ही ज्योतिष और कल्प, ज्योतिष शास्त्र और कल्प सूत्रन को भी अर्थ में और अनुष्ठान है, अर्थ में करवे में भी और अनुष्ठान में, दोनों में ही आपको उपयोग है। नहीं तो कौन से कर्म को कैसे अनुष्ठान करनो वह संबंध में स्पष्टता नहीं होती, और कोई भी कैसे भी कर्म करतो जो फिर वाके जैसो चाहिए ऐसे फल की सिद्धि नहीं होती। यासु और ज्योतिषसु जो है समय को ज्ञान होवे है, कौन से काल में कौन सो कर्म करनो है, क्योंकि वहाँ काल की भी प्रधानता है। मैंने कही 6 अंग शुद्ध होने चाहिए, देश काल द्रव्य कर्तु मंत्र कर्म सब कछु शुद्ध होना चाहिए। तो वहाँ में काल को निर्णय जो है सब कछु ज्योतिषसु होवे है। तो वो या प्रकार सु अनुष्ठान में भी वह को उपयोग है। जैसे सायं प्रातः अग्निहोत्रम जो हुयात, तो वो कौन से समय करनो और कौन से यज्ञ को क्या समय है, जो अपन यज्ञन की भी बात आगे करेंगे, और कौन से यज्ञ कब होंगे, कौन सा उचित काल है वाको, कौन सी ऋतु में कौन से समय में किए जाएंगे, जैसे प्रतिदिन कौन से किए जाएंगे। दर्श और पूर्णमास हैं जो 15-15 दिन में किए जावे हैं, तो अमावस और पूनम को किए जाएंगे, इष्टियाँ होंगी। फिर जो चातुर्मास हैं
पशु हैं, सोम यज्ञ हैं, तो सबके काल को निर्धारण जो है और वाह कर्म में के अंतर्गत कौन सो कर्म कब करना है वो सब कछु अपन ज्योतिष सु जान सके। तो या प्रकार सु भी वेद की रक्षा जो होवे यों इनसु। तो ये 6 अंग जो हैं वेद की रक्षा के लिए कहे गए और इनके सहित ही अपन इनको पढ़वे सु ही अपन वेद के अर्थ को समझ सकें। नहीं तो फिर क्या होएगा, कोई भी कछु भी अर्थ करेगो। अब जो धातुन के जो अर्थ कहे हैं वो धातुन के वही अर्थ को लेके और वेद को अर्थ करना चाहिए। कछु भी कोई भी अर्थ नहीं अपन कर सकें, नहीं तो फिर वेद के अर्थ को निर्णय नहीं होएगो। जाके मन में जो भावे सो निर्णय करेगो। यासु व्याकरण के अनुसार जो धातुन के अर्थ बताए हैं वैसे वाको करनो। और ऐसे ही निघंटु में जो वैदिक कोश है और फिर वाको जैसे निरुक्त में वाकी व्युत्पत्ति बताई है, तो वहाँ पे जा पद को जो अर्थ बताया गयो है वाके अनुसार ही वाको अर्थ करना चाहिए। अगर अपन फिर वाक्य अनुसार नहीं, फिर अपने मनसु जो है पांडित्य करके और अपन कोई अर्थ को अनर्थ करें तो फिर वो वेद को सच्चो अर्थ नहीं होएगा। जैसे छंद में भी एक उदाहरण दूँ तो गायत्री त्रिपदा है, 24 अक्षरा है। अब जैसे वाको उच्चारण ऐसे होएगो तत्सवितु वरेण्यम, तब 8 प्रथम पद के 8 अक्षर होंगे। तो वो अपने पांडित्य सु वरेण्यम न पढ़ के और वरेण्यम अर्थ करें तो फिर वहाँ छंद टूट जाएगा। तो वो गायत्री छंद नहीं होएगो फिर, क्योंकि वरेण्यम में एक अक्षर कम हो जाएगा। और जब वाकु तत्सवितु वरेण्यम पढ़ेंगे तो वो 8 अक्षर को पाद बनेगो। गायत्री के जो त्रिपदा है 24 अक्षरा है। तो ऐसे जो हैं वाको अपन समझ सकें, जैसो जो अर्थ जा शब्द को बतायो है वाको वही अर्थ करना चाहिए। जा धातु को जैसो अर्थ बतायो है वो वाको वही अर्थ लेना चाहिए जब वेद के अर्थ को निर्णय करें तब, नहीं तो अनर्थ होंगे और कछु कोई भी निर्धारण हो ही नहीं सकेगा। तो ऐसे ही ये सब अंग के 6 अंगन के ऐसे उपयोग जो हैं वो जानने चाहिए अपने को। तो ये बात यहाँ पे कहनी आवश्यक थी कि ये कैसे या को उपयोग है। और वाक्य अलावा अपन ये भी समझ सकें भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, ऐसे जो कही है तो वो भद्रम कर्णे भी ही पढ़े हो जाएगो। अगर अपन अपने पांडित्य सु भद्रम कर्णे ही वहाँ कर देंगे तो वो सच्चो वेद पाठ नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसो जो कही है वो वैदिक शब्द जैसे जो हैं विसदृश ऐसे ही उनको पढ़ो जानो चाहिए। और अगर अपन अपने पांडित्य से नहीं यहाँ तो कछु भूल भई है, ऐसे नहीं, यहाँ तो भद्रम करने ही होना चाहिए, ऐसो करें सब कछु, तो वाको वास्तविक स्वरूप है वो नहीं रहवे है। तो जैसो जो पढ़ो गयो है, जैसो जो कहो गयो है वैसे ही वाकू पढ़ो जानो चाहिए और बाकी रक्षा करनी चाहिए। यासु हमें ये षडंगन को जो है उपयोग यही सो कही है कि ये षडंग जो हैं वो वेद की रक्षा करें हैं। जो यासु याकू कही के वेद को, ये व्याकरण तो वाको मुख है, मुखम व्याकरण, ज्योतिष वाके नेत्र हैं वेद के, निरुक्त वाके कान हैं, निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम, छंदसाम विचिति पदे, छंद वाके पद हैं, पाँव हैं, और शिक्षा घ्राणम, शिक्षा नाक है, हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, और कल्प जो हैं हाथ हैं। कल्प सूत्रंसु अपन को अपनी जैसे अपनी तैत्तरीय शाखा है तो वाके तैत्तरीय शाखा वाले जो हैं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा वाले अपन आपस्तंभ सूत्रन को अनुसरण करें हैं, तो अपने वहाँ में आपस्तंभ जो हैं शौत सूत्र हैं ये, और गृह्य सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं। तो अपन अपने सारे कर्म जो हैं शौत और स्मार्थ जो भी हैं वो सब अपन या के अनुसार करें। तो वहाँ ये कल्पसूत्रन को उपयोग है, वहाँ में जो प्रकार बतायो है अपन वा को अनुसरण करें। वासु वो जो है कर्म अपने अर्थ को, अपने फल को जो है प्रदान करे है। तो ऐसे जैसे जो कही हैं ऐसे ही इनको सबको
समझने के लिए ये 6 अंग को पढ़ना जरूरी है। अब ये अपन ने अभी तो ये 4 वेदन की और वो वेद में सब मंत्र आदि की चर्चा करी, और फिर या बाकी 6 अंगन की बात हुई। साथ साथ यहाँ पे ये भी आवश्यक है कहनो कि साथ साथ 4 उपवेद हैं, और वो उपवेद भी जो हैं वो प्रत्येक एक एक वेद के हैं। जैसे ऋग्वेद को उपवेद है आयुर्वेद, और वाको फल है आरोग्य की प्राप्ति, जो हमें कही है बहुत बड़ो शास्त्र है आयुर्वेद, तो वो ऋग्वेद को ही उपवेद माने जावे है। तो फिर वाको उपयोग है धर्म में, जो वेद धर्म और ब्रह्म को प्रतिपादन कर रहे हैं, तो ये इनके उपवेद जो हैं उनको भी उपयोग जो है वामें है ही, धर्म में उपयोग है ही, क्योंकि आरोग्य के द्वारा धर्म की ही सिद्धि होवे। स्वास्थ्य होवे तो ही सब धर्म का आचरण कियो जा सकेगो, कर्म का आचरण कियो जा सकेगो, वाके बिना तो नहीं हो सकेगो। यासु या प्रकार सु जो है ये उपवेद भी जो हैं धर्म में उपकारक हैं। तो ऋग्वेद को एक उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद को उपवेद है एक धनुर्वेद, जब धनुर्विद्या वगैरह सब शस्त्र अस्त्र विद्या सब बताई गई है, वो रक्षा के लिए उपयुक्त है, धर्म की रक्षा के लिए सीधो संबंध है ही वाको। क्षत्रियन को कार्य ही तो धर्म की रक्षा करनी, तो वही के लिए वो शास्त्र विद्या सब सीखते थे, जो कि ये धनुर्वेद में सब बताई गई हैं। या सो ये वेद को एक उपवेद मान्यो गयो है, और वास्तव में ये अस्त्र शस्त्र और या की आवश्यकता धर्म की रक्षा के लिए ही थी, कोई हिंसा के लिए नहीं थी, पर धर्म की रक्षा के लिए ही कहे गए थे ये। या महाभारत में भी भगवान कहवे हैं अर्जुन को कि यहाँ पे जो भी कछु युद्ध की प्रेरणा भगवान कर रहे हैं वो कोई हिंसा करने के लिए नहीं प्रेरणा कर रहे हैं, नहीं कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। भगवान को या में इतना तात्पर्य नहीं है कि भाई बस पांडवन को अपनी भूमि मिल जानी चाहिए, इतनों से कोई तात्पर्य भगवान कोई एक परिवार एक कुल के लिए कोई प्रकट हुए नहीं है, और कोई केवल उनको उनके संपत्ति मिल जानी चाहिए उतनों ही तात्पर्य कोई इतने बड़े युद्ध को हो ही नहीं सके, ऐसो मानना तो बहुत मूर्खता है। यासु तात्पर्य जो है प्रयोजन तो है बहुत बड़ो है, व्यापक है, और वो है धर्म की रक्षा, कि जो अधर्म जो बढ़ रहे हो, जासु पृथ्वी को भार बढ़ गयो तो, और ये आसुरी पनो जो इनमें राजान में आ गयो तो, सो दूर करना आवश्यक है। जो भूमि ने विनती करी कि आप प्रकट हो और ये भार को हरो, तो भगवान को प्रागट्य तो वह भूभार के हरण के लिए भयो है, और ये जो सब युद्ध किए हैं आपने वो भूभार हरण के लिए किए हैं और धर्म की रक्षा के लिए किए हैं। वह अवतार को प्रयोजन गीता में आप स्वयं कहवे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये धर्म की रक्षा के लिए आपने ये युद्ध किया। तो ऐसे ये सब कछु धनुर्विद्या जो है और अस्त्र शस्त्रन की विद्या जो है वो सब वहाँ बताई गई हैं। तो वो वेद को एक उपवेद है, यजुर्वेद को एक उपवेद है धनुर्वेद। और ऐसे ही गांधर्व वेद है जो या को अपने अथर्व वेद को एक नहीं सामवेद को एक अंग है। गांधर्व वेद संगीत आदि जो है वो प्रकट भयो, वो सामवेद से ही प्रकट भयो। साम को गान में ही पहले संगीत को मूल है और वहीं से ही सब कछु जो है विद्या जो है प्रकट भई है। तो वो गांधर्व वेद जो है वो सामवेद को एक उपवेद है। और वासु ये सब संगीत और नाट्य और इन सबन से क्या हो उद्वेग की निवृत्ति होवे। कर्म करवे में फिर ये सब बाधक होवे हैं, क्लेश उद्वेग बाधक हैं, तो वो सब की निवृत्ति यासु होवे है और चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होवे है। तो कर्म करवे में भी प्रसन्नता जो है रहवे है, स्वास्थ्य रहवे है, यामया को उपयोग है गंधर्व वेद को। तो ये सामवेद को एक उपवेद है। और फिर स्थापत्य एक है, वो अथर्ववेद को एक उपवेद है। तो वहाँ में वाको स्थापत्य में ये सारो निर्माण करनो, यज्ञशालान को निर्माण करनो और देवालयन को निर्माण करनो
और यज्ञ में उपयोगी पात्र जो हैं और ये सृगस्रवा आदि जो हैं उनको करनो, ऐसे वाको सब जगह उपयोग है। गृह निर्माण में, घर के निर्माण में वाको उपयोग है स्थापत्य को। तो ये जो स्थापत्य वेद है ये याको अथर्ववेद को उपवेद है। तो ऐसे अपन ने ये 4 वेद की बात करी और षडंग की बात करी। तो 4 षडंग सहित पढ़ना चाहिए वेद, तब वाको ज्ञान हो सके है। तो ये 4 वेद और षडंग मिलके ये 10 हुए। अब वेद को अर्थ केवल षडंग सु भी पूरो के पूरो समझ में नहीं आ सके है। तो वामे जो है फिर पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र की भी आवश्यकता है। क्योंकि ना इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समब्रह्मवेत, इतिहास और पुराण बिना जो है वेद को सच्चो अर्थ समझ में नहीं आ सके। क्योंकि वेद की कितनी आख्यायिकाएँ हैं जाको यहाँ बहुत सूक्ष्म में कही गई हैं। बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, जैसे विष्णु को त्रिपद में 3 लोक को नाप लेनो, ये सब कुछ वेद में कहो गए सूक्ष्म में। पर फिर पुराण में बाकी पूरी कथा जो है, आख्यायिका जो है पूरी विस्तार से कही गई है। ऐसे ही अन्य अवतारण की भी विषय की भी बातें आवे हैं यहाँ पे। तो वो सब कछु फिर विस्तार, सृष्टि की बातें आवे हैं यहाँ में। तो वो फिर विस्तार वाको अगर देखना है तो वो फिर इतिहास पुराण में रामायण महाभारत आदि को देखो तुम, तो वेद में कई हुई बातें ही हैं जाको वहाँ विस्तार से कही हैं। क्योंकि वेद तो पढ़वे को सबको अधिकार थो नहीं। वेद में तो त्रैवर्णिकन को ही अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यन को। वही उपनयन संस्कार उपनीत होके और फिर जो है वेद को पढ़वे के अधिकारी बने हैं। बाकी इनको तो स्त्री शूद्रन को तो द्विजबंधुन को तो सब अधिकार है नहीं। तो उनको उद्धार कैसे होएगो? तो वाके लिए ये प्रगट भय, ये पुराण और भागवत आदि विशेष तासु ये व्यास ने जो है समाधि में अनुभव करके कही, जामें जाको मूल तो वेद ही है। जाको भी जैसे वेद को मूल गायत्री है, भागवत को भी मूल गायत्री है। और वेद रूपी कल्प वृक्ष को ही परिपक्व फल कही है भागवत को। तो वेद के अर्थन को समझने के लिए अपने को ये सब उपयोगी हैं। साथ में धर्मशास्त्र यानी स्मृतियाँ जो हैं वो उपयोगी हैं। वहाँ में मूल है भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान ने जा प्रकार सु सब कछु बतायो है, वही प्रकार सु वेद को अर्थ करना चाहिए वास्तव में। तो ही वेद को सच्चो अर्थ अपन समझ सके हैं। तो वहाँ में सबसे पहले तो वेद के अर्थ को करते समय भगवत गीता ही देखनी चाहिए। अपन केवल षडंग पढ़ के और वेद को अर्थ करेंगे और वो फिर भगवत गीता कछु कह रही है और अपन कछु अर्थ कर रहे हैं, तो वो सच्चो अर्थ नहीं है। क्योंकि जाके निश्वास रूप वेद हैं, वही की ही साक्षात प्रत्यक्ष जो है वाणी जो है वो भगवत गीता है। वही कोई ब्रह्म कहो है वहाँ पे उपनिषदन में, और वही कोई यहाँ पे भगवान परमात्मा कहे हैं। तो वही कृष्ण जो है वो ब्रह्म है और वही परमात्मा है। तो वही उन्हीं के निश्वास रूप वेद हैं और वही वह निश्वास रूप वेद की वाणी को ही यहाँ पे आप जो है अर्थ कर रहे हैं। तो गीता के अनुसार, गीता में जैसे जो कही है वाके अनुसार ही अपने को वेद के अर्थ को समझना चाहिए। और फिर जो है वाको आगे वेद को, वेदोपनिषदन को और भगवत गीता के अनुसार, और फिर इनको आगे ज्ञान अवतार जो व्यास प्रकट भय, और फिर व्यास ने जो ब्रह्मसूत्रन में सर्व उपनिषदन के संदेहन को निवारण कियो, और फिर जो है समाधि में अनुभव करके भागवत को कही। तो फिर वाक्य अनुसार जो है सारो शास्त्रार्थ, सारो समन्वय जो है वो करना चाहिए। तो धर्म और ब्रह्म के विषय में जब भी अपन प्रमाण की बात करें तो सबसे मूर्धन्य तो वेदोपनिषद ही हैं। और फिर जो है वाको अर्थ फिर गीता में जैसे बताया है ऐसे करना चाहिए। और ये वेदोपनिषद भगवत गीता जो है वाको फिर अपन को कहीं भी कोई संदेह रह जावे तो फिर ब्रह्मसूत्रन के अनुसार वो संदेहन को निवारण हो जावे है। और फिर भागवत जो वाको विस्तार है और सर्वनिर्णायक है। तो ऐसे जो हैं ये सब भी को पढ़ के ही अपन वेद के अर्थ को समझ सकें। केवल षडंग ही पर्याप्त नहीं है। यासु ही चतुर्दश विद्या की बात कही गई कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र यो 4 है।
तो और वहाँ में अंग मिश्रिता वेदा, अंग मिश्रिता वेदा यानी ये षडंग जाके अभी मैंने बात करी, और वाक्य सहित ये चारों वेद। स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश, सभी विद्या यानी सब विद्यान को मूल है, ये सभी विद्यान को मूल वेद है, और फिर वही कोई विस्तार जो है ये सारे आगे शास्त्रन में कियो गयो है सब निर्णय। तो ये सभी विद्यान के स्थान हैं ये, और धर्म को भी, तो धर्म और ब्रह्म, विद्यासु अपन रहस्य विद्या ब्रह्म विद्या भी जान सकें, और धर्मसु धर्म जो बताए यज्ञ कही है मूल। तो ये धर्म और ब्रह्म के विषय में जब भी कोई निर्णय करना हो तो वाक्य विद्या के स्थान कौन से हैं, तो ये बताए कि ये चतुर्दश, जहाँ में पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र, पुराण ये 18 पुराण जहाँ में मूर्धन्य भागवत है समाधि भाषा, और न्याय सो अपन जाने ये जो लौकिक न्याय शास्त्र है वो नहीं, ये कणाद गौतम को कहो भयो न्याय वैशेषिक की बात नहीं है यहाँ पे, न्याय सो नीति शास्त्र जो कहे हैं नीति हैं। और मीमांसा जो है, मीमांसा ये पूर्वोत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने कही धर्म को निर्णय कियो वहाँ पे, और उत्तर मीमांसा जो व्यास जी ने कही और ब्रह्म को निर्णय जो ब्रह्मसूत्रन में भयो वो पूर्वोत्तर मीमांसा। और फिर धर्मशास्त्र में स्मृतियाँ आई, और वहाँ में मूल तो भगवत गीता है, वो तो उपनिषद वेद तुल्य उपनिषद तुल्य है, पर फिर भी वाको स्मृति में रखे है, क्योंकि वहाँ वो वेद के अर्थ को स्मरण करके और सब कछु उपदेश वहाँ पे रणभूमि में दियो गयो है, यासु वाको स्मृति में जो है गणना की गई। और फिर मनुस्मृति आदि जो सब या के अनुकूल हैं वो स्मृतियाँ जो हैं गौतम और याज्ञवल्क्य और पराशर और ऐसे जो हैं, फिर वो सब धर्मशास्त्र, तो ऐसे ये चतुर्दश विद्या जो हैं ये कही। और फिर यहाँ में उपवेद जोड़ दो 4, तो ये 4 और हो जाएं तो ये 18 विद्या हो जाए, 18 हो जाए। तो एक पुराण है, यानी पुराण में इतिहास पुराण दोनों ही ले लो, रामायण महाभारत दोनों ही ले लो। न्याय में सब नीति शास्त्र जो हैं। मीमांसा में पूर्वोत्तर मीमांसा जो धर्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र, और धर्मशास्त्रन में प्रमुख भगवत गीता, और फिर अनुकूल सारी स्मृतियाँ जो हैं मनुस्मृति गौतम याज्ञवल्क्य पराशर आदि स्मृतियाँ जो हैं सब वो धर्मशास्त्र के ग्रंथ वो सब। और फिर वेद के जो उपवेद हैं, जो आयुर्वेद है और अपने धनुर्वेद है, गांधर्व वेद है और स्थापत्य, तो एक एक वेद को ये उपवेद है। ऋग्वेद को उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद को उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद को उपवेद है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद को उपवेद है स्थापत्य। ऐसे इन सब की गणना करें तो ये 18 विद्याएं कही जाएं, और सारों धर्म को और ब्रह्म को निर्णय तो ये ऐसे होना चाहिए। ये प्रासंगिक कही, प्रसंग आवे पे ये बात कही। मूलतः तो बात जो है अपनी वेद की चल रही है, चारों वेदन की, शाखान की, मंत्रन की, छंदन की, देवतान की, वेद पाठ की जो सब बात आई, और षडंग की वेद के, तो ये प्रसंगोपात फिर थोड़ो सो मैंने ये उपवेद जो हैं वो भी हमें कहने ज़रूरी हैं, और प्रसंगोपात फिर साथ में ये 4 और की बात करी मीमांसा की, क्योंकि यहाँ पे भी वेद की ही मीमांसा हो रही है, तो ये भी यहाँ कहना जरूरी है ही। वेद में भी पूर्वकांड उत्तरकांड है, पूर्वकांड में धर्म को यज्ञ को निरूपण भयो, उत्तरकांड में ब्रह्म विद्या को ज्ञान को निरूपण भयो है। यासु वो पूर्वकांड को अर्थ जो है जैमिनी ने धर्मसूत्रन में कियो पूर्व मीमांसा, और उत्तरकांड को व्यास ने ब्रह्मसूत्रन में कियो उत्तर मीमांसा, तो वो भी यहाँ कहना उचित ही है। और जो थोड़ो सो ये इनकी बात करी यहाँ पे धर्मशास्त्रन की, स्मृति इनकी, पुराण की, इतिहास की, वो यासु करी कि फिर ये भी जान के इतिहास पुराण के बिना भी वेद को अर्थ समझो नहीं जा सके, और वो इतिहास पुराण पढ़े बिना कोई वेद को अर्थ करे तो वो सम्यक अर्थ कर ही नहीं सके है, क्योंकि वो वेद के आख्यानन को विस्तार जो है वो फिर इतिहास पुराणन में ही तो मिले है अपने को। वाके बिना तो अपन यहाँ कही गई जो आख्यायिकाएँ हैं ये ब्राह्मण में अब आएंगी, अभी तक अपन मंत्र भाग की बात कर रहे हैं, फिर ब्राह्मण भाग आएगा, वहाँ में अनेक आख्यान उपाख्यान हैं, तो वो सबको फिर विस्तार है। और उपनिषदन में भी ऐसे कुछ बातें कही गई हैं जाको फिर अपन विस्तार जो है वो ये इतिहास पुराणन में देखे हैं। यासु ये सब कहनो भी यहाँ पे उचित लग्यो। अब
या कि आगे की बात जो मैंने कही, अभी अपन ने जो मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद की बातें कर रहे हैं, तो मंत्र के विषय में फिर बहुत कछु कह ली, और मंत्र पाठ के विषय की भी बात कही, अंगन की बात कही, बहुत सब बात आज आई। अब आगे फिर ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, इनकी भी बात कहनी है, वो फिर आगे चर्चा करेंगे।